हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी, भाग 11। मनाली रिसोर्ट। देव वाड़ी को पेशेंटली किस कर रहा था। वाड़ी के अंदर का गुस्सा अब दब नहीं पाया और उसने देव को धक्का दिया, लेकिन देव के चौड़े शरीर को वाड़ी जरा भी हिला नहीं पाई। दूसरी तरफ निशा अपने रूम में गुस्से से पागल हो रही थी और कमरे के सामान को तोड़ रही थी। निशा चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने कितनी मुश्किल से देव को अपने पास बुलाया था। अगर उस ड्रग्स का असर देव पर होना शुरू हो गया है तो पता नहीं वह क्या करेगा। नहीं, मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता। देव को मेरे करीब आना था और वो उस वाड़ी के पास चला गया। मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। यह बोल निशा गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर होने लगती है। देव और वाड़ी का रूम। देव अभी भी वाड़ी को बेतहाशा किस किए जा रहा था। वाड़ी देव को अपने आप से दूर कर कर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है ये? छोड़िए मुझे। यह मेरे जज्बातों से खेलकर मन नहीं भरा जो आज मुझे बर्बाद करने के लिए मेरी आत्मा तक को चोट पहुंचाने आ गए हैं आप। पर देव पर ड्रग्स का असर इस कदर हो चुका था कि उसे वाड़ी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने फिर वाड़ी को कसकर गले लगाकर उसके गालों पर और उसके कंधों पर बुरी तरह से काटने लगा। वाड़ी छटपटाकर देव को अपने आप से दूर करने लगी, लेकिन देव ने वाड़ी को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। वाड़ी की चीखें भी देव के कानों में नहीं पड़ रही थी। देव की अपनी हदें भूलता जा रहा था और वाड़ी को अपने आगोश में लेते जा रहा था। कुछ ही पल में देव ने वाड़ी के सारे कपड़े एक एक करके फाड़कर फेंक दिए। वाड़ी चिल्लाती रही, पर देव के कानों में कोई असर नहीं हुआ। देव अपने ड्रग्स के नशे में इतना पागल हो चुका था कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि आज वह एक जानवर बन चुका है जिसका कहर वाड़ी के ऊपर टूट रहा था। वाड़ी की हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। उसके होंठ भी सूज चुके थे और आंखें भी अब बंद हो चुकी थी, मानो वह बेहोशी में चली गई हो। देव भी अपने ड्रग्स के नशे में वाड़ी के साथ ही सो जाता है। अगली सुबह जब देव उठता है तो वह अपने पास वाड़ी को सोता हुआ देख दो पल के लिए उसे देखता है, लेकिन जैसे ही उसे वाड़ी के चेहरे पर बेहोशी दिखती है, वह झट से उठकर वाड़ी को देखता है। वाड़ी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर अनगिनत काटने के निशान थे। वाड़ी के होठों के किनारे खून था जो अब सूख चुका था। देव ने जैसे ही अपने आप को देखा, वह हैरानी से खड़ा हो गया। उसके शरीर पर भी एक कपड़ा भी नहीं था। देव कल रात की बातें याद करने लगा तो उसे याद आया कि उसने निशा के साथ ड्रिंक की थी। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। देव गुस्से में बॉडीगार्ड्स को आवाज़ देता है और कहता है, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। बॉडीगार्ड्स बाहर से ही ओके बॉस कहकर डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर आती है जो वाड़ी को चेक करती है। वाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके शरीर पर जगह जगह खून सूख चुका था और काटने के निशान थे। डॉक्टर देव को देखकर कहती है, क्या आप इनके हस्बैंड हैं? तो देव कहता है, हाँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहती है, देखिए मिस्टर देव, आपने अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बुरा इंटीमेसी किया है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरी माने तो आप इनसे 2-3 हफ्ते तक
कोई भी संबंध मत बनाना, क्योंकि इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। देव शर्मिंदगी में अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर रूम से चली जाती हैं। देव डॉक्टर के जाने के बाद अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है जो काफ़ी देर से बज रहा था। वह फ़ोन देखकर पिता का था, आदित्य खुराना। देव फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो डैड। दूसरी तरफ से देव के डैड की आवाज़ आती है, देव कहाँ हो तुम? हम इंडिया आ चुके हैं और मुझे अभी के अभी तुम हमारे बंगले पर चाहिए। तो देव कहता है, पर डैड मैं तो मनाली हूँ। देव के डैड कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम अभी के अभी मेरे विला पर चाहिए। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और अगर तुम नहीं आए तो तुम जानते हो मेरा गुस्सा। देव गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बना लेता है और कहता है, ठीक है डैड, मैं आ रहा हूँ। देव रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आता है तो उसका बॉडीगार्ड एक वेटर को लिए खड़ा था और कहता है, सर यह वेटर जिसने आपके ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, हमने इसको बहुत सारे पैसों के साथ पकड़ा है। देव गुस्से में कहता है, मार दो इसे जान से, मार दो। अंदर वाड़ी को होश आ गया था और वह धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ ही आ रही थी कि उसने देव की गुस्से से भरी आवाज़ सुनी जो किसी को मारने को कह रहा था। वाड़ी डर से दरवाजे से पीछे हो जाती है और हकलाते हुए धीरे से कहती है, क्या देव मुझे मारना चाहता है? वह मुझे ही मारने के लिए कह रहा होगा। आखिर इतनी नफरत करता है वह मुझसे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी देव खुराना। तुमने जो रात मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मैं कैसे बचूं? कहाँ जाऊं? देव अपने एक बॉडीगार्ड को वाड़ी का ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। देव दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब करीबन शाम होने को आई थी। देव के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। देव अपना फ़ोन निकाल कर देखता है जिसमें वाड़ी की तस्वीर किसी लड़की के साथ थी जिसमें वह उसे किस कर रहा था। यह देख देख करके देव का गुस्सा आसमान की तरह फट पड़ता है और वह गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर फेंक कर मारता है और अपने एक बॉडीगार्ड से फ़ोन से दूसरे बॉडीगार्ड को फ़ोन करता है जिसे उसने वाड़ी के पास छोड़ा था। देव फ़ोन पर गुस्से में कहता है, वाड़ी कहाँ है? वो बॉडीगार्ड कहता है, सर मैं जब मैडम के रूम में गया तो मैडम रूम में नहीं थी, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। देव गुस्से में कहता है, ढूंढो उसे, जहाँ भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढो और दिल्ली लेकर आओ। ये बोलकर देव गुस्से में इधर से उधर होने लगता है। दूसरी तरफ वाड़ी मनाली की सुनसान गलियों में भाग रही थी। वह याद करती है कि जब वह थोड़ी देर पहले रूम में थी तो वहाँ निशा आई थी। निशा वाड़ी से कहती है, क्या हुआ वाड़ी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? वाड़ी निशा को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी निशा कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम जानती हो ना, देव मुझसे प्यार करता है। तुमसे तो बस उसने एक पतली के लिए शादी की थी और अब उसका वह बदला पूरा हो चुका है तो वह तुम्हें जान से मारना चाहता है। तो वाड़ी कहती है, नहीं निशा, तुम तो मेरी बहन हो ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? निशा कहती है, बहन मैं तुम्हें कभी बहन मानती ही नहीं थी और अपने साथ में एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है। बॉडीगार्ड जैसे ही वाड़ी के पास उसे मारने के लिए बढ़ता है, वाड़ी उसे धक्का देकर भाग जाती है और वो बॉडीगार्ड भी उसके पीछे भागते हैं। देव का बॉडीगार्ड निशा को देखता है
और निशा उसके हाथ में नोटों की गड्डी रखकर कहती है, ध्यान रहे, यह बात किसी के कानों कान नहीं लगनी चाहिए, समझ आया। बॉडीगार्ड भी हाँ में सर हिला देता है और वाड़ी के पीछे निशा के बॉडीगार्ड के साथ भागने लगता है। वाड़ी भागते भागते यह सब सोच ही रही थी कि तभी वह देखती है कि वह एक पहाड़ के पास आ चुकी है जहाँ से नीचे खाई है और वो बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे। वाड़ी बॉडीगार्ड से बचने के लिए खाई में कूद जाती है। फ्लैशबैक। वाड़ी होश में आकर यह सब सोच सोच कर रोते हुए ही चांद को देखकर कहती है, नहीं वाड़ी, इस बार तू कमजोर नहीं पड़ सकती। तू नहीं भूल सकती कि जो तेरे साथ देव खुराने ने किया है वह गलत था। अब तू उसके किसी भी जाल में नहीं आएगी। यह सोचकर वाड़ी चांद को घूरने लगती है। देव भी चांद को घूरते हुए कहता है, क्यों वाड़ी, क्यों क्यों तुमने मुझे धोखा दिया था। मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें नौकरों की तरह रखा, तुम्हारी हर दिन बेइज्जती की, लेकिन दिल के किसी कोने में तुम बस चुकी थी। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, जिसकी सजा मैं तो तुम्हें देकर ही रहूँगा और मुझसे दूर जाने की भी। अब तुम देखो देव खुराना का गुस्सा तुम पर कैसे फूटता है। यह सोच सोच कर देव भी एक साइड स्माइल करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए